गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे घर की याद। भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित यह कविता घर की याद जब 1942 ईस्वी में जब भवानी प्रसाद मिश्र जी जब जेल में बंद थे तो जेल प्रवास के दौरान उन्हें अपने घर की याद आती है, तो उन्हीं स्मृतियों को उन्होंने घर की याद नामक कविता में लिखा है। तो आइए हम लोग इस कविता का अध्ययन करते हैं। चार भाई चार बहनें। कवि बताते हैं कि हमारे जो भाई बहन हैं, हम लोग जो है एक परिवार स्वरूप हमारे चार भाई हैं और चार बहन हैं, तो हम सभी लोग आपस में एकता पूर्वक प्रेम पूर्वक जो है हम लोग रहते हैं। चार भाई चार बहनें, चार भाई हैं और चार हमारी बहनें हैं। भुजा भाई, भुजा मतलब शक्ति, स्ट्रेंथ। जो भाई है हमारे वो हमारे कर्मठ हैं, प्रेम के जो है शक्तिशाली हैं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ है, शक्ति है। प्यार बहनें, और बहन जो है वो प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति है। मेरी जो बहनें हैं वो आपस में हम लोगों में आपस में इतना स्नेह है, प्रेम है, सभी एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। खेलते या खड़े होंगे, जब भी पिताजी देखते होंगे कि आपस में सभी भाई बहन एक साथ मिलकर खेल रहे होंगे, बैठ के बात कर रहे होंगे, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत कर रहे होंगे। खेलते या खड़े होंगे, जब भी देखा होगा कि सभी भाई बहन मिलकर के आपस में खेल रहे हैं। नजर उनको पड़े होंगे, जब भी मेरे पिताजी ने देखा होगा कि मेरे सभी भाई बहन आपस में मिलकर के खेल रहे हैं, एक दूसरे से समय स्पेंड कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बातें कर रहे हैं, तो जब उनको ये दृश्य नजर आया होगा, जब उनको याद आया होगा कि अरे मेरा ये चारों तो है लेकिन मेरा एक पुत्र जो है वो यहाँ पर नहीं है, तो उनको जो है यह दृश्य बहुत ही कष्टकारी लगा होगा और यह सोचकर वो बहुत ही भावुक हुए होंगे, उन्हें बहुत ही कष्ट हुआ होगा। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। मेरे पिताजी, यद्यपि मेरे पिताजी वृद्ध हो चुके हैं, उनकी एज जो है काफ़ी हो चुकी है, लेकिन उनकी जो स्फूर्ति है, उनकी शक्ति है, उनको शक्ति को देखकर किसी भी तरह से आप ये नहीं कह सकते कि वह कमज़ोर हैं या वृद्ध हो चुके हैं तो इनके अंदर शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है, वो शक्तिशाली हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा, पिताजी को बुढ़ापा जो है एक क्षण मतलब एक समय के लिए, एक सेकंड के लिए भी नहीं व्यापा, मतलब दूर से भी कहीं देखने से भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि मेरे पिताजी वृद्ध हो चले हैं और उनमें किसी तरह से चलने में, बैठने में, बोलने में किसी तरह की कोई समस्या उनको हो रही, ऐसा देखने में नहीं है। एक क्षण के लिए भी मेरे पिताजी को देख करके ऐसा नहीं लगता। उनके अंदर स्फूर्ति, उनके अंदर शक्ति जो है अभी भी विद्यमान है। व्यापना मतलब फैलाव, वृद्धावस्था का जो फैलाव है वो मेरे पिताजी तक नहीं पहुंचा। मेरे पिताजी अभी भी नौजवानों की भांति चलते हैं, खेलते हैं, जिंदा दिली की तस्वीर है, प्रसन्न रहते हैं, ये सारी चीजें। रो पड़े होंगे बराबर, जैसे ही उनको ये दृश्य स्मरण आया होगा, जैसे ही उन्होंने देखा होगा कि मेरे अन्य पुत्र पुत्रियां आपस में प्रेम पूर्वक बातें कर रहे हैं, खेल रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो जब उन्हें मेरी याद आई होगी, रो पड़े होंगे बराबर 5 मई का नाम लेकर। जब उन्हें अपने 5वें पुत्र की, जब वे पिताजी, कभी बताते हैं कि जब मेरे पिताजी अपने अन्य पुत्र पुत्रियों को आपस में खेलता हुआ देख रहे होंगे, जब उनकी नज़र उन पर पड़ी होगी, उस दृश्य को देख करके उन्हें याद आया होगा कि मेरा जो 5वां पुत्र है वो यहाँ पर नहीं है, तो यह दृश्य उनके लिए बहुत ही भाव कर देने वाला रहा होगा। इस दृश्य को देख करके बहुत ही भाव विभोर हो गए होंगे और वह रो पड़े होंगे। मुझे अच्छे से पता है कि मेरे पिताजी का मुझसे बहुत ही ज़्यादा गहरा स्नेह है, तो मुझे याद करके वो निश्चित रूप से वो रोने लगे होंगे, बोले बहुत ज़्यादा, जो उनकी आंखों से जो है अश्रु की धारा जो है वो निकलने लगी होगी। तो पिताजी जो है बहुत ही, यद्यपि पिताजी शक्तिशाली हैं, नौजवान हैं, जिंदा दिल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके लिए मेरा जेल जाना उनके लिए बहुत ही कष्टकर लगा होगा, उन्हें बहुत ही मेरी याद आ रही होगी, बहुत ही परेशान होंगे। तो इन समस्त स्मृतियों को कभी सोच करके जो है कभी भावुक होते हैं। पिता के स्वस्थ किंतु भावुक व्यक्तित्व का ज्ञान होता है।
बताया कि पिताजी जो भावुक है, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है, उनका शारीरिक जो शक्ति है वो अभी भी नौजवानों की भांति जिंदा दिल की तस्वीर है। एक उनका जो परिवार है, जो भवानी प्रसाद मिश्र का परिवार है, यह परिवार एक आदर्श जो संयुक्त परिवार होता है, एक आदर्श परिवार की परिकल्पना में एकदम पूरी तरह से फिट बैठता है। और जो उपमा दिया है कि भाई भुजा के समान, भुजा मतलब स्ट्रेंथ, भाई जो है भुजा के समान है, बहन जो है प्यार की प्रतिमूर्ति है। तो जो भी उपमा दी गई है, उपमा जो पूरी तरह से सजीव हो उठती है, उपमा जो बहुत ही देखने में सुनने में बहुत ही सुंदर लगती है। और जो रो पड़े होंगे बराबर, जब पिताजी को 5वीं की याद आई होगी तो वो फपक के जोर से जो है वह रोने लगे होंगे। और इस कविता में कवि ने बड़े ही सरल, सहज, भावानुकूल रूप से अपने हृदय की स्मृतियों को, हृदय की भावनाओं को अभिव्यक्त करने का जो है प्रयास किया है। छोटे छोटे वाक्यों, तुकों के सहारे कविता सचमुच मनमोहक बन पड़ी है। छोटे छोटे तुक, बहिने होंगे, तो ये जो तुकांत है और शब्द जो है बड़े ही सरल और सहज, बहुत छोटे छोटे शब्द, जो शब्द विन्यास, कवि ने वाक्य विन्यास जो कवि ने चयन किया, बहुत ही छोटे छोटे शब्द लिए, वाक्य बहुत छोटे छोटे, लेकिन उन स्मृतियों को, उन घटनाओं को बताने के लिए वह काफ़ी है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन प्रश्नों को हम आपके सामने बताना चाहते हैं। पहला प्रश्न है, भुजा भाई प्यारी बहने का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका क्या अर्थ है कि भुजा भाई भुजा के समान है और बहन जो है प्यार की प्रतिमूर्ति, इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है, भवानी के अन्य भाई उसके साथ ऐसा गहरा लगाव रखते हैं जैसे शरीर के भुजाएं जुड़ी रहती हैं। वे भाई ही उसकी शक्ति हैं, संबल है, और उनकी बहनें मानो प्रेम की भंडार हैं। नेक्स्ट है, कवि के पिता क्यों रो पड़े होंगे? तो कवि के पिता अपने छोटे पुत्र भवानी के घर में न देखकर उनकी याद में रो पड़े होंगे। उनका 5वां बेटा देशभक्ति दिखाते हुए जेल में बंद है, यह सोच करके उनका हृदय जो है अत्यधिक भावुक हो उठा होगा, और यह 5वीं को ना देख करके उनके पिताजी बहुत ही दुखी हुए होंगे और रोने लगे होंगे। नेक्स्ट है, कवि के पिता में किन विरोधी गुणों का संगम देखने को मिलता है? तो ये वाला पिताजी, यद्यपि मेरे पिताजी बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बुढ़ापा का कोई भी लक्षण, कोई बीमारी नहीं है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, वो स्वस्थ है, जिंदा दिल है, प्रसन्नचित है। तो यह जो है विरोधाभास, बुढ़ापे में ये सारी जो समस्याएं वो स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी मेरे पिताजी में इस तरह की कोई समस्या देखने को नहीं मिलती। कवि के पिता एक और चिर युवा, मतलब आयु तो ज्यादा हो चुकी है लेकिन अभी भी युवा है, साहसी हैं, उत्साही हैं, सुदृढ़ हैं। दूसरी ओर वे उतने ही भावुक हैं। यद्यपि बताया कि स्फूर्ति शक्ति है उनके पास, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या है, भावुक भी है, इमोशनल भी है। उन्हें अपने बेटे की जब याद आती है तो वो सब कुछ भूल करके जोर से फपक करके रोने लगे होंगे। तो एक तरफ तो उनके शक्ति, शारीरिक जो शक्ति है वो उनकी सुदृढ़ता का, उनकी शक्ति, उनकी स्ट्रेंथ का परिचय देता है, और दूसरी ओर वो हृदय से उतने ही भावुक हैं। जैसे आप नारियल का एग्जाम्पल देखते हैं कि ऊपर से नारियल कड़क होता है, लेकिन अंदर जो होता है सॉफ्टनेस जो होती है वो विद्यमान होती है। तो वो भावुक हैं, स्नेही हैं, और वात्सल्यपूर्ण गुण उनके अंदर विद्यमान। उन्हें अपने पुत्र की जब याद आ रही होगी तो वो बहुत ही रो रहे होंगे, भावुक हुए होंगे। इस प्रकार दृढ़ता और कोमलता दोनों विरोधाभासी गुणों का जो है संगम देखने को मिलता है। तो इस पर यह कविता की व्याख्या, इस पर आधारित जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।